रखना चाहता हूं। अपनी बात रखें, दूसरे की बात सुने, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दूसरे दल का प्रवक्ता कुछ भी कहेगा वो आपके लिए तल्ख होगा ही होगा। सबसे पहले ज्योति भाई, मैं आपको ही मौका देता हूं। राहुल गांधी ने अपना जो पोस्ट किया, राहुल गांधी ने जो अपने विचार रखे, वो एक नेता के तौर पर हर दल रखता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में नेपाल में जो कुछ हुआ है और वहां उस बदलाव में जो एक शब्द बहुत ज्यादा कॉमन रहा है, वो शब्द एक ऐसे समय काल को निर्धारित करता है जिसमें पैदा हुए बच्चे उस नाम से जाने जाते हैं, यानी जेन जी। ये संदेश क्या कहता है ज्योति भाई, ये भी समझाएं, और जेन जी को जोड़कर मैसेज क्या दिया जा रहा है? देखिए, जब आप इस बात को कहते हैं और राहुल गांधी की बात को आप उनके बातों को आप बता रहे हैं, तो इस बात को आप समझ लें कि राहुल गांधी जिस जनरेशन की बात कह रहे हैं, वो जनरेशन इस देश में, इस काल में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। उस जनरेशन की बात वो कर रहे हैं जहां वो फ्रीडम चाहती है। वो उस जनरेशन की बात कहते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों का कोई चोरी नहीं कर ले, वो उसकी बात करते हैं। जो जनरेशन वो बर्दाश्त नहीं करेगी, वो बर्दाश्त नहीं करेगी जो हमें नेचुरल फंडामेंटल राइट्स मिले हैं हमारे देश में। बाबा साहब अंबेडकर ने जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उसके आधार पर हमें हवा, पानी, पेड़ पौधा, जितनी चीजें मिली हैं वो हमें मिलनी चाहिए। आप उसमें रोक नहीं लगा सकते हैं। मुझे मूल्यांकन जो सरकार चल रही है या जो चलेगी, उस पर उसका मूल्यांकन करने का इस जनरेशन के लोगों को अधिकार होना चाहिए, उसका अधिकार छीनना नहीं चाहिए, उसकी वो बात कर रहे हैं। जब ये बात कह रहे हैं तो वो उदाहरण के साथ आप एसआईआर की भी बात आप ले ले उसको उदाहरण के तौर पर। जैसे भागलपुर में पीरपैंती में अभी 1 रुपये 10 लाख पेड़ कटने की बात है, तो लोग पॉल्यूशन से, पर्यावरण से लोग जुड़े हैं आज के युवा। और आज के युवा, मैंने तो दैनिक भास्कर के पेपर में 2 दिन पहले पढ़ा था कि आज के युवा क्या क्या चीज पर ध्यान दे रहे हैं, किस चीजों पर ध्यान रहे हैं, जिसमें वो हेल्थ कॉन्शियस की बात कर रहे हैं, उसमें एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसमें जॉब की बात कर रहे हैं, सेल्फ स्टार्टर की बात कर रहे हैं। ज्योति भाई ठीक है, राहुल गांधी बेसिकली राहुल गांधी जी बेसिकली उन ज्योति भाई मेरी बात सुनिए, मैं आ रहा हूं। हमने सर्वे भी किए लोगों से। हम आपकी बात को अब जनता के सामने बतौर प्रवक्ता स्पष्ट कर देना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं रत्नाकर सिंह जी का रुख करूं, क्या मैं इन शब्दों से यह मानूं, राहुल जी ने जो कहा है कि मैं जेन जी के साथ खड़ा हूं, भारत में सत्ता में बदलाव अगर कभी होगा तो वो वोटों के जरिए होगा, सत्ता उखाड़ फेंकने वाला बांग्लादेश और नेपाल का उदाहरण नहीं होगा? राहुल जी क्या ये कहना चाहते हैं, या फिर वो ये कहना चाहते हैं जो नेपाल में हुआ है यहां भी हो सकता है और मैं उसके साथ हूं? देखिए, आप जो बात कह रहे हैं, आप भी बहुत ही बुनियादी और बहुत तर्क वाली बात कह रहे हैं। राहुल गांधी से ही मैं जोड़ता हूं आपकी बात को। वो कह रहे हैं कि अगर इस देश में भ्रष्टाचार है, अगर इस देश में उनके एजुकेशन का राइट नहीं है, हेल्थ का राइट नहीं है, उनके वोट मताधिकार करने का, सरकार चुनने के राइट नहीं है, उनके सारे बेसिक अधिकार को छीने जा रहे हैं, तो ये युवा इस देश की सरकार को बदल देगी। वो इस तात्पर्य में कह रहे हैं। तो जहां मैं आपकी बात को सही बोलते हुए राहुल गांधी की भी बात को सही मानता हूं कि ये आंदोलन होगा, पहले भी हुआ है, आज भी हुआ, कल भी होगा। ज्योति भाई संदेश बड़ा साफ है, ज्योति भाई समझ गया। एक प्रवक्ता के नाते आप पहली बार बड़े दिनों बाद मैं किसी ऐसे प्रवक्ता से मिला हूं जिसने अपनी पार्टी का रुख रखते वक्त इफ बट नहीं किया, चीजों को बिना समय गंवाए स्पष्ट रूप से सामने रख दिया। रत्नाकर सिंह जी, सर्वे तो मैं लाऊंगा ही, लेकिन ज्योति भाई ने एक बात साफ कर दी। राहुल गांधी ने जो कहा है, उन्होंने इस देश के युवा को एड्रेस किया है और शायद उन्होंने उस नब्ज को पकड़ा है जिसने बांग्लादेश में सत्ता का पलट किया युवाओं के जरिए और जिसने नेपाल में सत्ता का पलट किया युवाओं के जरिए। ज्योति भाई जो कह रहे हैं उसमें हिंसा का रास्ता अपनाए हुए युवाओं का विरोध नहीं है, सत्ता उखाड़ फेंकना इसमें दिख रहा है। अब रत्नाकर सिंह जी, आप राहुल जी के इस पोस्ट को, इस सोच को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए राजीव जी, विडंबना यही है कि राहुल गांधी भी देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और यहाँ पे बैठे हुए उनके प्रवक्ता भी जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज इस भारत देश में किसी भी नौजवान के कोई अधिकार नहीं छीने जा रहे हैं।
अपितु जितने भी नौजवान हैं उनको जो है हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा रोजगार दे रहे हैं, उनको मेक इन इंडिया बनाने का, मेड इन इंडिया बनाने की अपॉर्चुनिटी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति जो है हम युवाओं को दे रहे हैं, और आज का युवा जो है वह जानता है कि मोदी जी के नेतृत्व में यह देश विकास की तरफ अग्रसर है और 2047 तक यह विकसित भारत बनेगा। यह युवा आज का जानता है। लेकिन किस तरह से राहुल गांधी ने, देखिए, तथाकथित एटम बम पार्ट 1 फ्लॉप हो गया, तथाकथित एटम बम पार्ट 2 फ्लॉप हो गया, ये नाकाम हो गया। तो आज उन्होंने ट्विटर के माध्यम से हमारे युवाओं को भड़काने, उकसाने और बरगलाने का काम किया। और किस तरह से वो इस तरह की बातें, कोई भारत देश में जहां पे कि लोकतंत्र इतना ज्यादा मजबूत है, उसको किस तरह से आप, जिस तरह से नेपाल में हिंसा हुई है, बांग्लादेश में हिंसा हुई है, जिस तरह से युवा वहां पे संसद को फूंक दिए हैं, राजनयिकों को देश छोड़ना पड़ रहा है, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, ऐसी हिंसा आप भारत में करवाना चाहते हैं। आज तो मैं राहुल गांधी के इस ट्वीट से मैं एकदम मतलब आश्चर्यचकित हूं। और ये लीडर ऑफ अपोजिशन ये क्या चाहते हैं? ये कल भी इन्होंने बोल दिया है अपने ही एक इंटरव्यू में, जो पत्रकार पूछ रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं लोकतंत्र का रक्षक नहीं हूं। जब पत्रकार ने पूछा कि आप कोर्ट में जाइए तो उन्होंने कहा कि मैं लोकतंत्र का रक्षक नहीं हूं, लोकतंत्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो आज आपका ट्वीट ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि युवा जागो, इस देश में हिंसा करो, नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंको। अरे जो व्यक्ति 90 से ज्यादा बार युवाओं ने दरकिनार कर दिया है, हरा दिया है यहाँ की जनता ने, वो आज हिंसा का रास्ता अपनाने के लिए भी उकसाने का, भड़काने का काम करने लगा। ऐसे राहुल गांधी हो चुके हैं। ये नेता प्रतिपक्ष की यही भूमिका बह चुकी है। अरे विकास की राजनीति करिए, विकास पे बहस करिए, विकास की बातें करिए, हम आपके साथ चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह से युवाओं को भड़काने का, उकसाने का और बरगलाने का काम राहुल गांधी ट्विटर के माध्यम से कर रहे हैं कि देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। ये देश को क्या बनाना चाहते हैं? रत्नाकर सिंह जी, एक और इसी से जुड़ा हुआ सवाल। बीजेपी और सरकार राहुल गांधी के इस बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अति सक्रियता से क्या किसी तरीके से व्यथित हुई है, परेशान हुई है, जिसके बाद राहुल गांधी जी एक के बाद एक आपके ऊपर इस तरह से हमले कर रहे हैं? और दूसरा, क्या आप लोग मानते हैं कि नेपाल की हिंसा को भारत में लाने का, सहारा देने का राहुल गांधी ने सीधा काम किया है? आप और सरकार क्या ये मानते हैं? राजीव जी, देखिए, आप कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का भी बयान उठाकर देख लीजिए, और प्रवक्ताओं का भी आए दिन जो बयान आ रहा है, वो बार बार इस अपने वक्तव्य में धमकी देने का काम कर रहे हैं कि भारत के युवा भी जाग जाएंगे और नेपाल और बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह यहाँ के युवा भी जो है वो सत्ता से हटा देंगे नरेंद्र मोदी को। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि आप, जनता ने आपको वोटों से जब नकार दिया, जब जनता ने आपको चुना नहीं, तो आप ये रास्ता अपना रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि ये कांग्रेस पार्टी देश को किस राह में लेके जाना चाहती है? एक विकसित राष्ट्र की तरह खड़ा करना चाहती है कि एक श्रीलंका, पाकिस्तान और नेपाल की तरह, जहां पे आए दिन जो है सत्ता से लोगों को हटा दिया जाता है, वैसा राष्ट्र बनाना चाहती है। इनकी मंशा जो है वो क्लियर होनी चाहिए। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, आपने देखा इनकी 3 राज्यों में सरकार है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में, हिमाचल में है। कर्नाटका में इन्होंने जो जनता से वादे किए थे वो वादा नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तेलंगाना में खजाना इनका बिल्कुल खाली हो चुका है। हिमाचल में सरकारी लोगों को सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ जहां जहां पे इनकी सरकारें हैं वहां पे तो स्थिति दयनीय बना के रखी है। ठीक है, ज्योति जी, जहां जहां सरकारें हैं वहां आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए स्थिति ऐसी आ जाती है जो ये पोस्ट समझाने की कोशिश कर रही है। मैं अगर शाब्दिक रूप से समझूं तो मुझे भी वही समझ में आ रहा है जो अधिकतर लोगों को समझ में आ रहा है। अब उसका गूढ़ मतलब क्या है? अगर ऐसी हिंसा भारत में हुई तो क्या कांग्रेस खड़ी रहेगी जो नेपाल में हुआ साथ में? इस बात को आप समझ लें, भारत की जनता, 140 करोड़ जनता अब इस सरकार की, इनके नाकामियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। जब हम नाकामियों की बात कहते हैं और आप बिहार का संदर्भ लेते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह पटना में खुलेआम गांधी मैदान में के पास खेमका का मर्डर हो जाता है, बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, जहां पर 15-15, 16 पुल गिर जाती हैं, और यह सवाल इनके सरकार
एक शब्द नहीं बोलते, उनको किसी को बर्खास्त नहीं करते। कितने मंत्रियों को ये माला पहनाते हैं जो बलात्कार करके आते हैं और महिलाओं के बारे में क्या क्या शब्द बोलते हैं, उनको माला पहनाकर अपने पार्टी में लेते हैं। ऐसे सरकार को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मणिपुर गए 2 साल बाद। क्या प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आनी चाहिए? जब किसी महिला को नेकेट कर पैरेड कराया गया था, उनको शर्म नहीं आनी ठीक चाहिए? है, मेरे पास कितने समय युवा कम को है घर रत्नाकर जी, छोड़कर मेरे चले पास गए थे। समय कम तो है। आप इन लेकिन बातों को ज्योति जी, बताएं जब कि कांग्रेस की इनकी तरफ से ये नाकामियों बातें पर, कही जाती हैं, इनकी क्योंकि समय कम है इसलिए नाकामियों को रत्नाकर जी बर्दाश्त माफी के नहीं साथ, करेंगे और युवा रोड पर आपने कहा कि और एक जब महिला युवा के रोड साथ पर मणिपुर आएंगे, में ऐसा तो इस हुआ। सरकार को 2 बाहर साल करेंगे बाद वोट प्रधानमंत्री के गए। माध्यम से। 84 में जो हुआ था तब एक पेड़ हिला था और उसने न जाने कितनों को खत्म कर दिया था। टायर जलाकर उनकी लाशें सड़कों पर मिली थी। इस दिल्ली की तस्वीरें हैं। कांग्रेस ने कभी माफी नहीं मांगी और आखिरी में आकर ये चीजें हुई हैं। आपको गिरेबान देखनी होगी। खैर, बहुत